वेलकम टू अष्टांग हृदयम सूत्रस्थान। अत आश्च्योतन अंजन विधिम अध्यायम व्याख्यास्यामः। इति स्माहुर आत्रेयादयो महर्षयः। अतः अब इसके बाद हम आश्च्योतन विधिम अंजन विधिम इस प्रकार के आश्च्योतन अंजन विधि अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि आत्रेयादि महर्षियों ने कहा था। सर्वेषाम् अक्षिरोगाणाम् आदाव आश्चर्योतनम हितम रुक् तोद कंडु घर्ष अश्रु दाह राग निबर्हणम। सर्वेषाम अर्थात सभी अक्षिरोगाणाम अक्षि रोगों में, आदाव आदि में यानी प्रथम, आश्चर्योतनम हितम प्रथम आश्चर्योतन हितकर है, रुक् यानी वेदना, तोद अर्थात दर्द पीड़ा चुभना वातिक वेदना, कंडु घर्षण, अश्रु दाह राग, इन सब का नाश करने से या इन सब को ठीक करने के कारण आदि में सभी रोगों में आश्चर्योतन, सभी अक्षि रोगों में आश्चर्योतन हितकर है। उष्ण वाते कफे कोष्णम तत्शीतम रक्त पित्तयोः। जो आश्चर्योतन द्रव्य है उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? तो उष्णम वाते वातवादी व्याधि में उष्ण, कोष्णम कफे कफ की व्याधि में कोष्ण अर्थात कश्चित उष्ण, तथा पित्त और रक्तयोः पित्त रक्त में शीत द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। आश्चर्योतन विधि। निवातस्थस्य वामेन पाणिनो उन्मील्य लोचनम शुक्तौ प्रलम्ब्य अन्नेन पिचुवर्तया कनीनिके 10-12 वा बिन्दून् द्वय अंगुलाद अवसेचयेत्। ततः प्रमृज्य मृदुना चैलेन कफवातयोः अन्येन कोष्णपानीये प्लुतेन स्वेदयेत् मृदु। निवातस्थस्य अर्थात निवात स्थान में स्थित जो रोगी है, वैद्य को चाहिए कि रोगी को निवात स्थान में बैठा करके वामेन अर्थात वाम, पाणिनि यानी कि वाम यानी लेफ्ट जो हैंड है उससे उन्मील्य लोचनम अपने लेफ्ट हैंड से जो नेत्र है, लोचन जो नेत्र हैं उनको खोले। शुक्तौ प्रलम्ब्य अन्नेन पिचु वर्तया एक लंबा शुक्त यानी एक लंबी सीप में या फिर पिचुवर्ती यानी एक रुई के फावे या बत्ती से कनीनी के अर्थात कनीनक संधि पर 10-12 व 10 या 12 बिंदून यानी 10 या 12 बिंदु द्वय अंगुलाद मीन्स दो अंगुल की दूरी से अवसेचयेत 2 अंगुल की दूरी से 10 या 12 बूंदे जो आश्चर्योतन द्रव्य की है वो कनीनक संधि पर अवसेचन करे। ततः प्रमृज्य मृदुना चैलेन उसके बाद एक मृदु यानी कि एक सॉफ्ट वस्त्र से उसको प्रमार्जन करे, उसको साफ करे। कफवातयोः अगर कफवात वाले दोष की स्थिति है वहाँ पर अन्येन एक अन्य कोष्ण पानीय प्लुतेन स्वेदयेत मृदु एक अन्य प्लुत एक अन्य रुई का फावा लेना है जो कि कोष्ण पानीय यानी कि हल्के उष्ण पानी से जो लिप्त हो उसको एक अन्य फावे से उसको स्वेदयेत मृदु नेत्र का स्वेदन करना है। यानी कि आश्चर्योतन देने के लिए सबसे पहले रोगी को निवात स्थान में बिठाना है। लेफ्ट हैंड से वाम पाणिनो लेफ्ट हैंड से वैद्य को उसके नेत्रों को उन्मीलन करना है। उसके बाद किसी बड़ी लंबी सीप में अथवा पिचुवर्ती में उस औषध को डाल के उसको कनीनक संधि के ऊपर 10 या 12 बिंदु उस द्रव्य की डालनी है और वो 10 या 12 बिंदु जो द्रव्य है वो 2 अंगुल की ऊंचाई से यानी नेत्र की जो कनीनक संधि है उसके ऊपर वो जो पिचु है वो 2 अंगुल उससे ऊंचा होने पर वहाँ से उसका अवसेचन करना है। उसके बाद नेत्र का मृदु वस्त्र से प्रमार्जन करना है। और यदि कफ और वात दोष की स्थिति है तो वहाँ पर एक अन्य फावा लेना है जो कि उष्ण जल से सिंचित हो, जिसमें उष्ण जल में डुबो करके उससे नेत्र का मृदु स्वेदन करना है।
यह स्वेदन कफ और वात दोष की स्थिति में ही करना है, अन्यथा स्वेदन नहीं करना है। नेक्स्ट, अब अगर आश्चोतन में कुछ कुछ दोष होंगे तो किस दोष से किस विकार की उत्पत्ति होगी यह स्पष्ट किया है। अति उष्ण तीक्ष्णम रुक राग दृक् नाशाय अक्षिसेचनम, अति शीतम तो कुरुते निस्तोत स्तंभ वेदनः, कषाय वर्त्मता घर्षम कृच्छात उन्मेषणम बहु, विकार वृद्धिम अति अल्पम संरंभम अपरिश्रुतम। अति उष्ण तीक्ष्ण, अगर आश्चोतन द्रव्य बहुत ज़्यादा उष्ण और तीक्ष्ण होगा तो वहाँ पर वेदना, राग और दृष्टिनाश की स्थिति होगी। अति शीतम तो अत्यधिक शीत द्रव्य यूज करने पर निस्तोद, तोद जैसी सुई चुभने जैसी वेदना, स्तंभ और होगा। कषाय वर्त्मता घर्ष कृच्छात उन्मेषणम बहु, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में द्रव्य यूज होगा तो वहाँ पर रूक्षता, वर्त्म में रूक्षता, वहाँ पर घर्षण तथा कृच्छात उन्मेषण यानी नेत्र कृच्छता से डिफिकल्टी के साथ ओपन होंगे। विकार वृद्धिम अति अल्पम, बहुत अल्प मात्रा में यदि द्रव्य यूज होगा तो विकार की वृद्धि करेगा, अर्थात जिस विकार के नाश के लिए आश्चोतन का प्रयोग किया गया था उस विकार की शांति होने के बजाय वह विकार और वृद्धि को प्राप्त होगा। संरंभम अपरिश्रुतम, यदि वह द्रव्य अपरिश्रुत रहता है यानी कि नेत्र में ही रह जाता है, बाहर नहीं निकलता है अश्रु मार्ग से, तो वह नेत्र में स्थित होने की वजह से संरंभ लालिमा उत्पन्न कर सकता है। आश्चोतन से क्या क्या लाभ हैं? गत्वा संधि शिरोघ्राण मुख स्रोतांसी भेषजम ऊर्ध्व आनयने न्यस्तम अपवर्त्यते मलान, अर्थात वह जो औषध नेत्र में प्रयोग की गई थी वह गत्वा संधि शिरोघ्राण मुख स्रोतांसी, वह शिरो संधि घ्राण स्रोतस यानी नासिका स्रोतस और मुख स्रोतस में जाते हुए ऊर्ध्व अर्थात ऊर्ध्व चतुर्गत जो भी विकार हैं, जो भी दोष हैं, उन सबको लेते हुए, उन सबको निकाल करके, उन सबको अपने साथ प्रवृत्त करते हुए निकाल करके बाहर की ओर लौट आती है। अर्थात आश्चोतन द्वारा दी गई जो औषध है वह संधि, शिरोसंधि, घ्राण स्रोतस और मुख स्रोतस के भी जो दोष हैं उनको लेकर के बाहर निकलती है। अथ अंजनम, हम इसके बाद अंजन विधि की व्याख्या करेंगे। अथ अंजनम शुद्ध तनो नेत्र मात्र आश्रये मले पक्वलिंगे अल्पशोफ अतिकंडु पैच्छिल्ले लक्ष्यते मंद घर्ष अश्रु रागे अक्षणी प्रयोज्यम घन दूषिके आर्ते पित्त कफ अस्रिग्भि मारुतेन विशेषतः। अब इसके बाद हम अंजन विधि की व्याख्या करेंगे। अथ अंजनम शुद्ध तनो नेत्र मात्र आश्रय मले, अंजन का प्रयोग तब करना है जब शोधन के द्वारा शुद्ध हुए व्यक्ति में जो मल है यानी जो दोष है नेत्र मात्र आश्रय, नेत्र मात्र अर्थात नेत्र में ही आश्रित हो, अर्थात दोष केवल नेत्र में ही आश्रित है, उस स्थिति में पक्व लिंगे और उनके दोषों के पक्व होने के लक्षण भी हमें प्राप्त हों। और वो पक्व लिंगे यानी पक्व लक्षण क्या है? अल्पशोफ, अति कंडू, पैच्छिल्ले लक्ष्यते, यानी कि वो वहाँ पर शोफ में अल्पता, कंडू में अधिकता, पिच्छिलता नेत्रों में पिच्छिलता, मंद घर्ष, मंद अश्रु, मंद राग अक्षणी तथा नेत्रों में घर्षण कम हो, अश्रु कम हो जाएं, राग या लालिमा कम हो। प्रयोज्यम तब प्रयोजित करना है घन दूषिके, और जो नेत्र का जो मल है वो घन है अर्थात सॉलिड है, उस स्थिति में करना है। आर्ते पित्त कफ अस्रिक भी, इसके अलावा पित्त कफ और रक्त से पीड़ित लोगों में मारुतेन विशेषतः और विशेष रूप से वायु की विकृति की स्थिति में
अंजन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट अब आचार्य अंजन के भेद बता रहे हैं। लेखनम रोपणम दृष्टि प्रसादनम इति त्रिधा अंजनम लेखनम तत्र कषाय अम्लपटु उष्णै रोपणम तिक्तकै द्रव्यै स्वादु शीतै प्रसादनम। लेखन, रोपण और दृष्टि प्रसादन, इस प्रकार से अंजन के 3 भेद हैं। लेखन अंजन, रोपण अंजन एवं दृष्टि प्रसादन अंजन। लेखनम तत्र कषाय अम्लपटु उष्णै, जो लेखन अंजन है उसके लिए जिन द्रव्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए वो प्रधानतः कषाय, अम्ल, पटु अर्थात लवण, उष्ण वीर्य वाले उष्ण द्रव्य होने चाहिए। रोपणम, रोपण अंजन के लिए तिक्तकै द्रव्य, वहाँ पर तिक्त द्रव्यों का प्रयोग बताया है। स्वादु शीतै प्रसादनम, तथा दृष्टि प्रसादन अंजन के लिए स्वादु अर्थात मधुर और शीत द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए कहा है। प्रत्यंजन, तीक्ष्ण अंजन अभिसंतप्ते नयने तत्प्रसादनम प्रयुज्यमानं लभते प्रत्यंजन समावयम्। तीक्ष्ण अंजन से, तीक्ष्ण अंजन के प्रयोग से संतप्त हुए नेत्रों के प्रसादन के लिए जब तीक्ष्ण अंजन के बाद इस अंजन की प्रयोग किया जाता है तो उसे प्रत्यंजन कहते हैं। अर्थात अंजन के बाद में एक और अंजन का प्रयोग तीक्ष्ण अंजन के तीक्ष्ण प्रभाव के कारण संतप्त हुए जो नेत्र हैं उनके प्रसादन के लिए, उनको पैसिफाई करने के लिए जब दोबारा से एक अंजन का प्रयोग करते हैं, जब दोबारा से प्रसादन अंजन का प्रयोग करते हैं तो उसे प्रत्यंजन कहते हैं। अंजन शलाका, 10 अंगुला तनुर्मध्ये शलाका मुकुल आनना प्रशस्ता लेखने ताम्री रोपणे काल लोहजा अंगुली च स्वर्णोत्था रुप्यजा च प्रसादने। जो अंजन शलाका है वो किस प्रमाण की और किस आकार की तथा किस द्रव्य की निर्मित होनी चाहिए, यहाँ पर आचार्य ने स्पष्ट किया है। 10 अंगुला, 10 अंगुल लंबी, तनुर्मध्ये, मध्य में थोड़ी सी पतली तनु, शलाका मुकुल आनना, और आनन यानी कि जो मुख, जो उसका टिप्स है उस भाग पर वो थोड़ी सी गोलाई लिए हुए। प्रशस्ता लेखने ताम्री, लेखन अंजन के लिए ताम्र से बनी हुई। रोपणे काल लौहजा अंगुली च, रोपण अंजन के लिए काल लौह अर्थात तीक्ष्ण लौह एवं अंगुली से। स्वर्णोत्था रोप्यजा च प्रसादने, और प्रसादन अंजन के लिए स्वर्ण से अर्थात स्वर्णोत्था स्वर्ण से, रोप्यजा अर्थात रौप्य यानी कि चांदी से निर्मित शलाका प्रसादन अंजन के लिए प्रयोग करने के लिए श्रेष्ठ है। अंजन के अन्य भेद, पहले जो अंजन के भेद थे वो उसके प्रयोग के आधार पर थे। अब जो अंजन के भेद हैं वो अंजन की जो औषध है उसकी कल्पना के आधार पर भेद हैं। पिंडो रस क्रिया चूर्ण त्रिधेव अंजन कल्पना गुरो मध्य लघौ दोषे ताम क्रमेण प्रयोजेत। यहाँ पर त्रिविध कल्पना, अंजन कल्पना के आधार पर त्रिविध भेद हैं, पिंड, रसक्रिया और चूर्ण, और क्रमेण, यह तीनों क्रम से गुरु, मध्य और लघु दोष की अवस्था में यूज करने चाहिए। अर्थात यदि दोष गुरु है तो उस अवस्था में पिंड, यदि दोष मध्य है तो उस अवस्था में रसक्रिया, और यदि दोष लघु है तो उस अवस्था में चूर्ण कल्पना से अंजन विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब अंजन की मात्रा, हरेणु मात्रा पिंडस्य वेल मात्रा रसक्रिया तीक्ष्णस्य द्विगुणं तस्य मृदुनः चूर्णितस्य च द्वे शलाके तु तीक्ष्णस्य तिस्त्रः तद इतरस्य च। हरेणु मात्रा पिंडस्य वेल मात्रा रसक्रिया तीक्ष्णस्य, यानी यदि तीक्ष्ण द्रव्यों से निर्मित अगर अंजन है तो पिंड अंजन की स्थिति में हरेणु मात्रा, और रसक्रिया वाले अंजन में यदि वो तीक्ष्ण द्रव्यों से निर्मित रसक्रिया है
तो वेल मात्रा अर्थात वाय विडंग के बराबर की मात्रा में अंजन का प्रयोग करना चाहिए। द्विगुणम तस्य मृदुनः, और यही यदि मृदु द्रव्यों से निर्मित है तो इसी मात्रा को द्विगुण डबल करना है। यानी पिंड में, मृदु द्रव्यों से निर्मित पिंड में 2 हरेणु और मृदु द्रव्यों से निर्मित रसक्रिया में 2 वेल मात्रा का प्रयोग होगा। चूर्णितस्य च, चूर्ण की मात्रा जो है वो किस प्रकार से है? द्वे शलाके तु तीक्ष्ण से, यदि तीक्ष्ण चूर्ण है तो वहाँ पर 2 शलाका, यानी जो हमने शलाका का प्रमाण बताया था वह शलाका में अंजन लगाने के बाद, चूर्ण लगाने के बाद 2 बार, मतलब 2 बार से अंजन लगाना है, वहाँ पे 2 बार उस चूर्ण से अंजन लगाना है। तिस्रः इतरस्य च, तीक्ष्ण से इतर यानी तीक्ष्ण के अलावा जो दूसरी कंडीशन है यानी मृदु है, यदि वह चूर्ण मृदु द्रव्यों से निर्मित है तो वहाँ पर 3 शलाका का प्रयोग यानी 3 बार करना है। अब इसके बाद आचार्य अंजन के लगाने के काल तथा निषेध के काल के विषय में स्पष्टीकरण दे रहे हैं। निशि स्वप्ने न मध्याह्ने मलानेन उष्ण गभस्तिभिः अक्षिरोगाय दोषः स्युः वर्धित उत्पिंडित द्रुतः प्रातः सायं च तत्शान्ते व्यभ्रे अर्के अतो अंजयेत सदा। अर्थात निशि की अवस्था में यानी कि रात्रि के काल में, स्वप्ने यानी कि सोने से पहले, मध्याह्ने यानी मध्याह्न दोपहर के समय में, मलानेन उष्ण गभस्तिभिः, यहाँ पर मात्रा में थोड़ा सा एरर है, उसको आप ध्यान से एक बार सुन लीजिए। मलानेन उष्ण गभस्तिभिः यानी कि सूर्य की किरणों के द्वारा, तीक्ष्ण किरणों के द्वारा जब नेत्र म्लान हो यानी नेत्रों में मलानता मलनता आ जाए तो उस स्थिति में अक्षिरोगाय दोषः स्युः, उन स्थिति में अंजन का प्रयोग नहीं करना है, उन कालों में अंजन का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इन अवस्था में अगर अंजन का प्रयोग करता है तो अक्षिरोगाय दोषः स्युः, जो दोष हैं वो अक्षी रोगों के उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इन अवस्थाओं में वर्धित उत्पीड़ित द्रुतः, जो दोष हैं वो वर्धित बहुत ज़्यादा बढ़कर, उत्पीड़ित होकर तथा द्रवित होकर नेत्रों में रोगों को उत्पन्न करते हैं, या इन अवस्थाओं में दोष होने की वजह से रोगों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इन कालों में अंजन का प्रयोग नहीं करना है। प्रातः सायं च तत्शान्ते व्यभ्रे अर्के अतो अंजयेत सदा, इसीलिए और इनकी शांति के लिए, तत्शान्ते इनकी शांति के लिए, प्रातः सायं च प्रातः काल में, सायंकाल में, तथा व्यभ्रे अर्के यानी कि जब आकाश में जो बादल हैं वो ना हो, ऐसी स्थिति में, यानी जो बादल के बिना जो आकाश है, जो क्लियर स्काई वाली जो कंडीशन है, उस अवस्था में सदा अंजन का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर कुछ अन्य आचार्यों के मत को उद्धृत किया है। वदन्ति अन्ये तु न दिवा प्रयोज्यम तीक्ष्णम अंजनम विरेक दुर्बलम चक्षु आदित्यम प्राप्य सीदिति। कुछ अन्य, वदंती अन्य कुछ कहते हैं, अन्य आचार्य ऐसा कहते हैं, न दिवा प्रयोज्यम तीक्ष्ण अंजनम, तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए। विरेक दुर्बलम चक्षु, क्योंकि तीक्ष्ण अंजन के द्वारा जब दोषों का विरेचन होता है तो उससे जो नेत्र हैं वो दुर्बल हो जाते हैं। आदित्यम प्राप्य सीदते, वो दुर्बल नेत्र जो विरेचन के द्वारा यानी दोषों के निकलने की वजह से जो दुर्बल हुए थे, वो जब आदित्य को प्राप्त होते हैं यानी सूर्य के प्रकाश का जब उन्हें फेस करना पड़ता है तब वो शिथिल हो जाते हैं। इस कारण उन्होंने दिन में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग निषिद्ध किया है। स्वप्नेन रात्रौ कालस्य सौम्यत्वेन च तर्पिता शीत सात्म्या दृक् आग्नेयी स्थिरताम लभते पुनः। और रात्रि में ये नेत्रों के लिए ये जो तीक्ष्ण अंजन है वो हितकारी हो जाता है। क्यों? स्वप्नेन यानी कि स्वप्न के कारण तर्पित होती हैं जो नेत्र हैं वो स्वप्नेन तर्पिता। रात्रौ कालस्य
सौम्यत्वेन च तर्पिता। और रात्रि जो है वो जो काल है, रात्रि में स्वप्न के द्वारा जो तर्पित होते हैं, जो नेत्र हैं रात्रि में सोने के कारण तर्पित हो जाते हैं। और कालस्य सौम्यत्वेन, और काल के सौम्य होने के कारण, काल में ही, काल स्वभाव से ही सौम्य है, जो रात्रि काल है वो स्वभाव से ही सौम्य होने के कारण भी जो नेत्र हैं वो तर्पित हो जाते हैं। इसीलिए जो शीत सातवें नेत्र हैं, यानी कि जो आग्नेय नेत्र हैं, दृक् आग्नेय जो नेत्र हैं, जो आग्नेय हैं, वो शीत सात में होने के कारण उनको शीतता जो है वो सात में होती है। इस वजह से वो पुनः स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए जो तीक्ष्ण अंजन है उसका रात्रि में ही प्रयोग करना चाहिए, दिन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये अन्य आचार्य का मत उन्होंने अन्य कह के उद्धृत किया है। उसी तीक्ष्ण अंजन के विषय में और स्पष्ट करते हुए, अति उद्धृते बलासे तु लेखनीय अथवा गदे कामम आहव्य अपि न अति उष्णे तीक्ष्णम अक्षिणी प्रयोजयेत। अति उद्धृते बला से, यानी बलास अर्थात कफ के अत्यधिक उद्धृत होने पर, यानी अत्यधिक बड़े हुए कफ की अवस्था में, लेखनीय अथवा गदे या फिर लेखनीय रोग, यानी कि लेखनीय व्याधि, नेत्र में लेखनीय रोग उत्पन्न होने की अवस्था में भी, जहाँ पर तीक्ष्ण अंजन इच्छित है या फिर तीक्ष्ण अंजन जो है वो वहाँ पर प्रयोग करने योग्य है, तब भी न अति उष्णे, बहुत अधिक उष्ण काल न होने की अवस्था में ही तीक्ष्णम अक्षिणी प्रयोजयेत। ऐसी अवस्था में ही, जबकि बहुत ज़्यादा उष्ण काल ना हो, तब तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग इच्छा अनुसार हम दिन में भी कर सकते हैं। अब अभी दिन में भी हम तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन काल का बहुत अधिक उष्ण होना नहीं चाहिए। मतलब पहले उन्होंने बोला कि तीक्ष्ण अंजन जो है वो दिन में निषिद्ध है और उसका प्रयोग रात्रि में करना चाहिए, क्योंकि तीक्ष्ण अंजन से दोष का विरेचन होने के बाद जो नेत्र होते हैं वो दुर्बल हो चुके होते हैं और वो सूर्य की रोशनी के द्वारा मलिनता मतलब साध को प्राप्त होते हैं। तो इस वजह से तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में निषिद्ध था, लेकिन रात्रि में वो कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि जो है, रात्रि काल स्वभाव से ही सौम्य है और रात्रि में निद्रा की वजह से भी जो नेत्र हैं वो वापस तर्पित हो जाते हैं। तो इसलिए जो आग्नेय नेत्र हैं जिनको शीत सात में है, वो उन नेत्रों में हम रात्रि में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग कर सकते हैं। तो दिन में तीक्ष्ण अंजन का निषेध बताने के बाद तीक्ष्ण अंजन दिन में भी किस अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं, जब वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, यानी बहुत अधिक कफ पड़ा हुआ है, ऐसी अवस्था है, या ऐसा रोग है जहाँ पर लेखनीय चिकित्सा करनी है, लेखनीय रोग है, तो उस अवस्था में न अति उष्णे, उसमें भी बहुत अधिक उष्ण काल ना हो, तब ही तीक्ष्ण अंजन का दिन में प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा आचार्य ने स्पष्ट किया है। अश्मनो जन्म लोअस्य तत एव च तीक्ष्णता उपघातो अपि तेन एव तथा नेत्रस्य तेजसः। जिस प्रकार अश्मनो यानी पत्थर से, जन्म लौह से, जो शस्त्र है उसका जो जन्म है, जो उत्पत्ति है, वो पत्थर से ही होती है। ततेव च तीक्ष्णता, उसकी तीक्ष्णता भी उस पत्थर से ही है। उपघातो अपि तेन एव, और उसका उपघात यानी कि जो शस्त्र की जो धार है, उसका जो नाश है, वो भी उस पत्थर के द्वारा ही होता है। तेन एव तथा नेत्रस्य तेजसा, वैसे ही नेत्र और तेज का रिलेशन है। जो दृष्टि है, जो नेत्र है, उसकी उत्पत्ति, जन्म, वो भी तेज से ही है। उसकी जो तीक्ष्णता, जो उसकी तीव्रता है, वो भी तेज से ही है, और वह उपघात को यानी नाश को या दुष्टि को प्राप्त भी तेज के कारण ही होती है। यहाँ पे उन्होंने आचार्य ने एक लोक का एग्जाम्पल देते हुए देह के अंदर होने वाली नेत्र की जो स्थिति है उसका वर्णन किया है। न रात्राव अपि शीते अति नेत्रे तीक्ष्णांजनम हितम दोषम अश्रावयेत स्तब्धम कंडु जाड्डे आदिकारी तत्। रात्रि में भी
तीक्ष्ण अंजन जो है न हितम, वो हितकर नहीं है। कब? शीते अति, बहुत ज़्यादा शीत वाली अवस्था में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग रात्रि में भी हितकर नहीं है। क्यों? दोषम अश्रावयेत, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा शीतकाल होने के कारण वह तीक्ष्णांजन दोष का नेत्र से अश्रावित, श्रावित मतलब श्राव करा देता है, उपसर्ग यानी कि वो वहाँ पर श्राव नहीं करा पाता, जिसकी वजह से स्तब्धता, कंडू, जड़ता आदि विकारों को उत्पन्न करने वाला हो जाता है। अंजन के अयोग्य अर्थात किन किन व्यक्तियों को या किन किन रोगी विशेष को या किन किन अवस्था विशेष में अंजन का निषेध है या अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। न अंजयेत भीत, वमित, विरिक्त, अशित, वेगिते, क्रुद्ध, ज्वरित, तप्त आक्षी, शिरोरुक्, शोक जागरे, अदृष्टे अर्के शिरः स्नाते, पीतयोः धूममद्दयोः, अजीर्णे अग्ने अर्क संतप्ते, दिवा सुप्ते पिपासते। इन सब कंडीशंस में अंजन का प्रयोग इन अवस्थाओं में नहीं कराना चाहिए। किस किस को? यदि रोगी भीत है, डरा हुआ है, वमित विरक्त यानी वमन विरेचन करा के शुद्ध हुआ है, अशित यानी उसे भूख लगी है, वेगिते यानी उसको वेग उपस्थित है, उस काल में वेग को आहरण करते हुए अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्रोधी को नहीं कराना चाहिए, ज्वरित को नहीं कराना चाहिए, तप्त अक्षी वाले को नहीं कराना चाहिए, शिरोरुक् यानी सिर में वेदना हो तो नहीं कराना चाहिए, वो यदि वह शोक से आकुल हो तब नहीं कराना चाहिए, जागरे यानी उसने रात्रि जागरण किया है तो ऐसी अवस्था में नहीं कराना चाहिए, अदृष्टे अर्के यानी अर्क यानी सूर्य दृष्ट ना हो यानी मेघ आच्छादित हो या आकाश साफ ना हो, उस अवस्था में अंजन का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। शिरः स्नाते, सिर से स्नान किए हुए व्यक्ति को नहीं कराना चाहिए। पीतयोः धूम मद्दयोः, धूमपीत यानी जिसने धूमपान किया हो या जिसने मद्य पिया हो उसको नहीं कराना चाहिए। अजीर्ण की अवस्था में नहीं कराना चाहिए। अग्नि अर्क संतप्ते यानी जिसके नेत्र अग्नि के कारण या अर्क के कारण संतप्त हैं, उस अवस्था में उसको अंजन नहीं लगाना चाहिए। दिवा सुप्ते, जिसने दिवा स्वप्न किया है या रात्रि जागरण, ऊपर जागरे था तो रात्रि जागरण दिवा स्वप्न दोनों ही अवस्था में अंजन का निषेध है। पिपासिते, अगर उसे पिपासा लगी है यानी उसे अगर पिपासा का वेग उपस्थित है तो उस अवस्था में तृष्णा के वेग की उपस्थिति में अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंजन के अयोग्य अंजन यानी कि जो अंजन अयोग्य है, मतलब यहाँ पर औषध के दोष विशेष का वर्णन है कि जो औषध है, जो अंजन दो की जो औषध प्रयोग कर रहे हैं उसमें इन दोषों की उपस्थिति होने पर, ये दोष प्रेजेंट होने पर अंजन का प्रयोग नहीं करना है। पहले जो हमने अयोग्य बताए वो व्यक्ति विशेष या अवस्था विशेष थे, उन अवस्थाओं में या उन रोगियों में अंजन का प्रयोग नहीं करना था। अब हम औषध के दोष बता रहे हैं। अति तीक्ष्ण मृदु स्तोक, बहु अच्छ घन कर्कशम, अति अर्थ शीतलम तप्तम अंजनम न अवचारयेत। अति तीक्ष्ण बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण, अति मृदु बहुत ज़्यादा मृदु, अति स्तोक मतलब बहुत कम, अल्प अत्यधिक अल्प मात्रा में, अति बहु बहुत ज़्यादा, अति अच्छ बहुत पतला, अति घन बहुत गाढ़ा, अति कर्कशम यानी जो स्मूथ ना हो जिसमें कर्कशता हो, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना है। अति अर्थ शीतलम बहुत ज़्यादा ठंडे, अति अर्थ तप्तम बहुत ज़्यादा तप्त यानी बहुत ज़्यादा उष्ण अंजन न अवचरेत, उनका अवचरण नहीं करना चाहिए, उनका प्रयोग नेत्र में नहीं करना है। पश्चात कर्म यानी अंजन लगाने के बाद में क्या क्या कर्तव्य है। अथ उन्मीलयन दृष्टिम अंतः संचारयेत शनै, अंजिते वर्त्मनि किंचित चालयेत च एवं अंजनम, तीक्ष्णं व्याप्नोति सहसा न च उन्मेष निमेषणम, निष्पीडनम च वर्त्माभ्याम शालनम वा समाचरेत। अथ अब इसके बाद यानी अंजन लगाने के बाद उन्मीलयन जो नेत्र हैं उनको खोलना नहीं है।
दृष्टिम अंतः संचारयेत शना, और जो आँखें हैं उनको अंदर अंदर ही शनैः यानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा संचारयेत चलाना है, आँखों को अंदर अंदर बंद नेत्रों में ही चलाना है। अंजिते वत्मिनी किंचित चालयेत, और जो अंजन लगी हुई जो वत्म है, जो लिड्स हैं, उनको भी किंचित थोड़ा सा चलाना है। च एवं अंजनम तीक्ष्णम व्यापनोति, इस प्रकार से ये जो विधि है, ये अंजन लगाने के बाद की जो विधि है वो प्रयोग करनी है। तीक्ष्णम व्यापनोति, और इस प्रकार से जो तीक्ष्ण अंजन है वो पूरे नेत्र में व्याप्त हो जाता है। सहसा न च उन्मेष निमेषणम, अंजन लगाने के बाद सहसा अचानक से बहुत जल्दी जल्दी फटाफट उन्मेष निमेष आँखों को खोलना और बंद करना नहीं चाहिए। निष्पीड़नम च वत्माभ्याम, आँखों को वत्मों को बहुत ज़्यादा निष्पीड़न या बहुत जोर से बहुत प्रेशर से क्लोज नहीं करना है। शालनम व समाचरित, और शालन अर्थात नेत्रों को धोना नहीं है। न जो लगा था, न उन्मेष निमेषणम, न निष्पीड़नम च वत्माभ्याम, न शालनम, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, अर्थात ये निषिद्ध हैं। अंजन विधि के ही पश्चात कर्म में आगे बताते हुए आचार्य ने वर्णन किया है। आपेत औषध संरंभम निर्वृत्तम नयनम यदा व्याधि दोष ऋतु योग्याभि अद्भि प्रक्षालयेत तदा, अर्थात जो औषध थी उसके संरंभ यानी उसकी बेचैनी से निर्वृत्तम नयनम यदा, जब नयन यानी नेत्र में उस औषध की वजह से जो इरिटेशन थी वो निवृत्त हो जाए नयन उनसे, यानी वो कम हो जाए, तो उस अवस्था में व्याधि दोष ऋतु योग्या भी, तो उस अवस्था में व्याधि दोष ऋतु आदि को देखते हुए ऐसे जल से जो भी उस ऋतु के अनुसार, व्याधि के अनुसार, दोष के अनुसार जैसा जल योग्य हो उसके हिसाब से प्रक्षालयेत तदा, उन नेत्रों का प्रक्षालन करना चाहिए। प्रक्षालन करने की विधि क्या है? दक्षिण अंगुष्ठकेन अक्षि ततो वामम सवाससा ऊर्ध्ववर्त्मनि संग्राह्ये शोध्यम वामेन च एतरत्। दक्षिण अंगुष्ठ के दक्षिण अंगुष्ठ मतलब राइट अंगुष्ठ के ऊपर वस्त्र को लपेटकर, सवाससा उस पे वस्त्र को लपेटकर, ततो उससे वामम यानी कि जो लेफ्ट आईलिड है, ऊर्ध्ववर्त्मनि लेफ्ट आईलिड को क्लीन करना चाहिए। संग्रह शोध्यम, उसका शोधन करना चाहिए, यानी दक्षिण अंगुष्ठ के ऊपर वस्त्र को लपेटकर उससे वाम आईलिड को क्लीन करना है। एंड वामेन च इतरत, और वाम अंगुष्ठ से इतर यानी इसके अलावा जो ऑपोजिट आई है उसको क्लीन करना है। वर्त्म अप्राप्तो अंजनात दोषो रोगान कुर्यात ततो अन्यथा, अन्यथा यानी अगर वो क्लीन नहीं करते हैं, इस प्रकार से नेत्र का प्रक्षालन नहीं करते हैं, तो उस अवस्था में वर्त्म प्राप्तो अंजनात, वर्त्म में जो अंजन रह गया है वो कुर्यात रोगान, वह रोगों को उत्पन्न करता है। कंडू जाडे अंजनम तीक्ष्णम धूमम व योजयेत पुनः, नेत्रों में कंडू अथवा जाडे की अवस्था होने पर तीक्ष्णम अंजनम, तीक्ष्ण अंजन अथवा धूमम यानी तीक्ष्ण धूमम, तीक्ष्ण धूम की योजना करनी चाहिए, वो फिर से लगाने चाहिए। तीक्ष्ण अंजन अभी तपते तो चूर्णम प्रति अंजनम हिमम, और तीक्ष्ण अंजन के द्वारा जब नेत्र अभितप्त हो यानी तीक्ष्ण अंजन से नेत्र अगर पीड़ित हो, तो उस अवस्था में हिमम प्रति अंजनम चूर्णम, हिम यानी शीतल चूर्ण वाला प्रति अंजन लगाना चाहिए। उस तीक्ष्ण अंजन से नेत्रों की जो अभितप्त नेत्र हैं उनकी निवृत्ति के लिए वहाँ पर शीतल चूर्ण प्रति अंजन के रूप में लगाना चाहिए, ऐसा निर्देश है। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनो श्रीमद् वाग्भट विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायाम सूत्र स्थान आश्चर्योतन अंजन विधि नाम त्रयोविंशो अध्यायः। इति यानी अब हम समाप्त कर रहे हैं त्रयोविंशो अध्यायः यानी 23rd चैप्टर। श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनो यानी वैद्य को सिंहगुप्त के पुत्र श्रीमद् वाग्भट विरचित अष्टांग हृदय संहिता के सूत्र स्थान के आश्चर्योतन अंजन विधि नाम के
23rd चैप्टर को यहाँ हम समाप्त करते हैं। यह अध्याय यहाँ समाप्त हुआ।